Hello and welcome to your own channel Scholars and Curious। मैं शालिनी श्रीवास्तव आज के बायोलॉजी वीडियो लेक्चर के लिए आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी के इंट्रोडक्टरी वीडियो। इंट्रोडक्टरी इसलिए क्योंकि जो हमारा अब न्यू सिलेबस लगाया है CBSE ने, ठीक है, वो 30% रिड्यूस कर दिया है। और वो रिड्यूस सिलेबस जो है वो कुछ इस तरह है। ये PDF है जो मैंने CBSE की साइट से डाउनलोड की है। बायोलॉजी के लिए कोड जो बायो का रहता है वो 044 है। अब इस जो PDF है इसमें डिलीटेड पोर्शन जो क्लास 11th के लिए डिलीट कर दिया गया है, जो टॉपिक्स होंगे या जो चैप्टर्स होंगे वो यहाँ दिखाए हैं। तो जनरली जो क्लास 11th है उसमें किसी भी तरह का कोई भी चैप्टर फुल नहीं हटाया गया है, ओनली कुछ चैप्टर्स के टॉपिक्स जो हैं वो रिड्यूस्ड किए गए हैं। ओके, तो आपकी आज ये फर्स्ट क्लास है 11th को लेके, और मैं चाहती हूँ कि आप जो स्टार्ट करें स्टडी वो बिल्कुल लेवल जो हो एकदम ग्राउंड लेवल से हो, कि हमें इंडेक्स का भी फुल नॉलेज हो कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर स्टडीज़ करते रहेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यूनिट वाइज जो सिस्टम है ये हमारे बायोलॉजी 11th में है। तो यूनिट के अकॉर्डिंग एक यूनिट में हमारे किसी में 3 चैप्टर्स हैं, किसी में 4, किसी में 5, इस तरह के चैप्टर्स जो हैं वो इसमें यूनिट में आ रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं उनमें डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं कितनी हो सकती है। तो उस जो यूनिट है इसमें हमारे 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड वन इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इज़ प्लांट किंगडम एंड फोर्थ वन इज एनिमल किंगडम। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनमें जो चैप्टर सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड चैप्टर जो फोर्थ है एनिमल किंगडम, ये दोनों चैप्टर्स में से कुछ रिड्यूस नहीं किया गया है। चैप्टर फर्स्ट एंड थर्ड में से कुछ पोर्शन रिड्यूस्ड है। चैप्टर फर्स्ट में से टैक्सोनॉमी का जो फुल पोर्शन रहता है वो हटा दिया गया है। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक जो स्टडीज़ हम करते थे वो हटा दी गई है। फिर इसके बाद में जो टैक्सोनॉमी के टूल्स जो थे स्टडी में जो यूज़ हो रहे थे वो जैसे म्यूज़ियम्स, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, फिर इसमें बॉटनिकल गार्डन्स एंड कीज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये इसमें से हटा दिए गए हैं जिसके हमें इनकी स्टडी नहीं करनी है, और इसके अलावा जो चैप्टर बचा है उसी की स्टडी करनी है। तो ये चैप्टर वैसे भी बहुत छोटा था और छोटा हो गया। अब इसके बाद में जो चैप्टर थर्ड है प्लांट किंगडम, काफ़ी लेंथी चैप्टर है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो इसमें प्लांट किंगडम का कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट किया गया, वो है एंजियोस्पर्म के कुछ क्लासिफिकेशन है, क्लासेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एग्जाम्पल्स, ये सब क्या हैं हटा दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ है इस चैप्टर में, ओनली एंजियोस्पर्म का जो पोर्शन है वो हटाया गया है। फिर देखिए हमारी यूनिट सेकंड आती है। तो यूनिट सेकंड के अंडर क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड ये चैप्टर यूनिट है। तो इसमें देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं और तीनों में ही कुछ ना कुछ रिड्यूस किया गया है। फर्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेकंड वन इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड थर्ड वन इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो जो 5th चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके अंदर जो एक पोर्शन है हमारा मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस का, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड सीड। ओके, ये क्या है रिड्यूस किया गया है। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज़, इसमें जितनी भी फैमिलीज़ थी उसमें से एक फाबेसी फैमिली है जिसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। इसके अलावा जो है हमें सब कुछ पढ़ना है। अगर अभी आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हैं तो आप टिक कर लीजिए, उसके बाद क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि हमें कितना स्टडी करना है। फिर सेकंड जो चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखिए जो एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ एंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, जो डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स हैं उसमें टिश्यू सिस्टम और टिश्यू के जो डिफरेंट फंक्शन एनाटॉमीज़ हैं ये रिड्यूस की गई हैं।
एंड सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में जो हम पढ़ते थे वो भी हटा दिया गया है। तो हमें ये नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो बच गया चैप्टर वो सारा स्टडी करना है। चैप्टर 7 जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है। तो एनिमल्स में देखिए मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम, जिसमें है डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेशन एंड नर्व्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हैं, इनके बारे में जो एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी फंक्शंस जो थे डिफरेंट सिस्टम के वो हटा दिए गए हैं। अब किसके हैं ये? ऑफ एन इंसेक्ट, जो ही ये कॉकरोच के बारे में थे वो रिड्यूस किया गया। फिर देखिए ए ब्रीफ अकाउंट ओनली, अपन को क्या करना है, एक जो ब्रीफ अकाउंट था इसका उसको हटा दिया गया। इसके अलावा जो चैप्टर है वो सारा रीड करना है। फिर देखिए जो यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 जो हमारी यूनिट 3 है, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की है, सेल की, जो बहुत ही बढ़िया यूनिट है। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, 8, 9 एंड 10। ये तीनों चैप्टर्स क्या हैं, बहुत अच्छे और हमें पढ़ने इसमें से कुछ रिड्यूस नहीं किया गया है। फर्स्ट है जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फिर बायोमॉलिक्यूल 9 चैप्टर एंड 10 चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं इसमें से कुछ रिड्यूस नहीं किया गया है, पूरी की पूरी यूनिट जो है ऐसी कैसी ली गई है, ठीक है। फिर हमारी यूनिट 4 आ रही है जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी से। फिजियोलॉजी का जो पार्ट है यहाँ यूनिट 4 में है, जिसमें हमारे 5 चैप्टर हैं, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, तो हमारा जो 11 चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसमें से बहुत कुछ रिड्यूस किया गया है। मोमेंट ऑफ वाटर, गैस एंड न्यूट्रिएंट, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशंस, प्लांट वाटर रिलेशंस, इस तरह के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, मास फ्लो, हाइपोथेसिस, ये सब क्या हैं, ये सभी रिड्यूस कर दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ जो चैप्टर था ये रिड्यूस हो गया है। इसके बाद में जो हमारा चैप्टर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन, खनिज पोषण जिसे बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें से भी रिड्यूस किया गया है चैप्टर। तो देखिए काफ़ी जो इसके एसेंशियल मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब रिड्यूस किए गए। इनके रोल जो थे, स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब क्या है, रिड्यूस कर दिया गया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का बहुत ही अच्छा टॉपिक था, जो आगे भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे। चलिए ये रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा चैप्टर 13 जो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इसका वीडियो जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, बट ये जो फुल चैप्टर के बेसिस पे नहीं था, एक फोटोसिंथेसिस का फुल जो टॉपिक होता है उसको कंप्लीट किया गया है। फिर चैप्टर जो 14 है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें से भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर 15 में से रिड्यूस हुआ है, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें सीड जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी, इसके जो टॉपिक हैं ये रिड्यूस कर दिए गए हैं। ये PDF मैं आपके लिए लिंक में अवेलेबल करवा दूँगी, आप इससे भी सेव करके रखिएगा। फिर देखिए यूनिट जो 5th है उसमें 7 चैप्टर्स हैं हमारे, जिसमें 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। तो ये 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 16, 20 एंड 21 चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, बाकी ऐसे कैसे हैं, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। 17 चैप्टर ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 18 जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस, 19 चैप्टर जो रहता है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस, फिर 22 जो चैप्टर रहेगा हमारा वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये जो चैप्टर हैं 3 ये हमारे रिड्यूस किए गए हैं। डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन में से हमारे एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, इस तरह के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके रिड्यूस किए गए हैं। PM
फिर चैप्टर 12 लोकोमोशन एंड मोमेंट्स में से आपके टाइप ऑफ मोमेंट, स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस और भी बहुत कुछ, ये सब रिड्यूस किए गए हैं टॉपिक। चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से भी आपके रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई एंड ईयर। इसके अलावा जो आपका 11th का प्रैक्टिकल का पोर्शन है वो अभी इसी में रिड्यूस करके आपको दिया गया है। डिलीटेड पोर्शन कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट देखिए आपकी फाबेसी की जो फैमिली थी उसकी टाइप, रूट वगैरह क्योंकि आपके सिलेबस से हटा दी गई है, इसलिए इसका एक्सपेरिमेंट भी आपके प्रैक्टिकल्स जो रहेंगे उसमें से हटा दिया गया है। प्रिपरेशन ऑफ स्टडी टीएस डाइकॉट मोनोकोट क्योंकि आपके हटा दिए गए हैं, इसलिए इसको भी आपके एक्सपेरिमेंट जो लिस्ट है उससे हटा दिया गया है। स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय ऑस्मोमीटर, पोटैटो ऑस्मोमीटर, ये भी आपके डिलीट कर दिया गया है। स्टडी ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इन एपिडर्मल पील्स, ये भी आपके रिड्यूस है। ऑनियन की जो पील हम लेते थे स्लाइड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। कंपैरेटिव स्टडी जो थी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, ये भी हटा दी गई है। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ शुगर, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन सूटेबल प्लांट एंड एनिमल मिनरल्स, ये भी आपके हटा दिया गया है। एंड लास्ट जो आपके हटाया गया डिलीटेड पोर्शन वो है टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन। तो ये आपका रिड्यूस सिलेबस है पूरा 11th क्लास के लिए। ये जो कुछ डिलीटेड पोर्शन है इनको हटा के जो बाकी बचे चैप्टर्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे और जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।